बॉटनी 2 BSc थर्ड फाइनल ईयर प्रश्न 5 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन की। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये उत्तर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के आधार द्रव्य मैट्रिक्स में एक जालिका झिल्ली तंत्र पाया जाता है जिसके द्वारा आधार द्रव्य अनेक कक्षों एवं उपकक्षों में बटा प्रतीत होता है। इसे पोर्टर, क्लाउड एवं फुलमैन ने कोशिका के सूक्ष्मदर्शी अध्ययन के दौरान देखा था। पोर्टर एवं कालमैन 1952 ने सर्वप्रथम जालिकावत रचना हेतु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। पोर्टर के अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में संबंधित आशयों, वेसिकल्स एवं नलिकाओं का जटिल एवं अधिक शाखान्वित तंत्र है जो नाभिकीय झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एवं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में फैली रहती है। प्रोटीन का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पष्ट एवं विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? संरचना स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक तरल द्रव्य भरा रहता है। इस तरल द्रव्य को अंतःप्रद्रव्य आधार द्रव्य एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निम्नलिखित 3 प्रकार की संरचनाओं से बनी होती है। एक सिस्टर्नी, ये लंबी, चपटी एवं थैलीनुमा अशाखित नलिकाएं हैं जिनका व्यास 40 से 50 माइक्रोम्यू तक होता है। ये आपस में समानांतर रूप में विन्यस्त रहती हैं तथा एक बंडल बनाती हैं। प्रत्येक सिस्टर्नी की मोटाई 40 से 50 म्यू होती है तथा इनकी बाह्य सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। 2 आशा वेसिकल्स, ये गोलाकार अथवा अंडाकार संरचनाएं हैं जिनकी व्यास 25 से 500 म्यू तक होता है। इनकी बाह्य सतह पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। 3 ट्यूब्यूल्स, ये अनियमित रूप से शाखित नलिकाएं होती हैं जिनका व्यास 50 से 100 म्यू होता है। यह मुख्यतः स्टेरॉइड यौगिकों जैसे कोलेस्टेरॉल एवं ग्लिसराइड्स आदि का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में अधिकतर में पाया जाता है। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार टाइप्स ऑफ ER। आकारिकी के आधार पर ER निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक खुरदुरी भित्ति वाले या कणिकामय ER, 2 चिकनी भित्ति वाले या कणिका रहित ER। एक खुरदुरी भित्ति वाले या कणिकामय ER, टफ वॉल्ड और ग्रेन्युलर ER। जब ER की बाहरी झिल्ली में राइबोसोम पाए जाते हैं तब ऐसे ER को खुरदुरे कणिकामय ER कहते हैं। ऐसे ER उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। उदाहरण यकृत कोशिकाएं इन ER के अंतर्गत सिस्टर्नी आते हैं। 2 चिकनी भित्ति वाले या कणिका रहित ER, स्मूथ वॉल्ड और एर्गुनल ER। ऐसे ER की बाहरी व आंतरिक कलाओं में राइबोसोम का अभाव होता है। ऐसे ER उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिसमें अप्रोटीन पदार्थों जैसे फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एवं स्टेरॉइड हार्मोन्स का निर्माण होता है। उदाहरण एडिपोज ऊतक, एडिपोज टिश्यू। ये ER प्रायः ट्यूबुलर होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य फंक्शन ऑफ ER। अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? एक, यह कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है और कोशिका के अस्थिपंजर स्केलेटन का निर्माण करती है। 2, यह पदार्थों के अंतरकोशिकीय आवागमन में सहायक होती है। 3, यह कोलेस्टेरॉल एवं स्टेरॉइड हार्मोन्स के उपापचय में सहायक होती है। 4, यह लिपिड, लाइपोप्रोटीन एवं कोशिका भित्ति के निर्माणकारी पदार्थों के संश्लेषण में सहायक होती है। 5, यह ATP के संश्लेषण सिंथेसिस की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? अच्छा जीभ दिखाओ। आ